अरे डांस दिखाऊं क्या? चलो देखो, जितना समझता है उतना देखो, जितना समझता है उतना देखो। आवाज आ रहा है क्या? देखो, साउंड आ रहा है कि एक बार बताओ मुझे, फिर आगे देखो। तो बेटा अब अपन जो पढ़ेंगे वो है अर्थ। साउंड आ रहा है क्या रे? एक बार कमेंट करके बताओ साउंड आ रहा है क्या। ठीक है, चलो देखो, फिर मैं बंद करता हूँ सब इधर का, देखो। चलो देखो। मैग्नेटिक फील्ड या जियो मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं, अर्थ की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब उसके कई सारे कारण होते हैं, वो कैसे होती है, एज सच कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है, बट थोड़ा सा इसको हम लोगों को 3D में समझना पड़ता है। तो 3D में समझाने के लिए हम लोगों ने क्या करा कि आपके सामने ये ग्राफिक्स और एनिमेशन का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, आखिर वो होती क्यों है, उसको समझाने के लिए बताता हूँ मैं आपको। ये होती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ मोल्टन आयरन एलॉयज इन द इनर कोर ऑफ द अर्थ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है बेटा, इस चीज को लिख लीजिए। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसके कारण होती है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ मोल्टन आयरन एलॉयज इन द इनर कोर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की अपनी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर अर्थ दिखाई दे रही है। आई मेरी बात समझ में? जो अर्थ घूमती हुई दिखाई दे रही है, माय पॉइंट। ये अर्थ अपने को घूमती हुई दिखाई दे रही है। किसके अबाउट घूम रही है? अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है, जो आपको यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज व्हाट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा इसके अबाउट ये अर्थ घूम रही है कंटिन्यूसली। और अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको पिक्चर को मैं ट्रांसपेरेंट करेंगे हम लोग, और आपको धीरे 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 अनर इनर इनर कोर की थोड़ी सी यहाँ पे इमेज दिखने लगेगी। जो इनर कोर है वो हल्के से टिल्टेड एंगल पे घूमता है। अर्थ जो है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है। जो इनर कोर है वो हल्का सा उसका एंगल जो है वो टेढ़ा है। तो इसका इनर कोर का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक्चुअली अर्थ के मतलब वो वाला एक्सिस रोटेशन नहीं है जो अर्थ का एक्सिस रोटेशन है। गेटिंग माय पॉइंट? हल्का सा यहाँ पे टेढ़ा ये घूम रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रेड लाइन आपको दिखाई देगी, दिस इज द एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द इनर कोइल। तो बेटा इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये जो मैं एक्सिस रोटेशन ऑफ अर्थ बोल देता हूँ, इसको इसको एक्सिस रोटेशन फॉर द इनर कोइल बोल देता हूँ। तो ये एक्चुअल एक्सिस रोटेशन है। तो इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो एंगल एक्चुअल में 11 डिग्री समथिंग है, 11.4 या 11.3 ऐसा कुछ डिग्री होता है इसका। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको दिखाई जा रहा है कि यह इनर कोर यहाँ पे घूम मतलब इनर कोर के अंदर मोल्टन आयरन एलॉय घूमते रहते हैं, और उनके घूमने के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो अपन आगे देखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा होती इसके घूमने के कारण ही है, जो कंटिन्यूसली यहाँ पे रोटेशन हो रहा है उसी के कारण ऐसा होगा। कैसे होगा एग्जैक्टली वो भी अपन आगे देखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोग यहाँ तक तो सबसे पहले इसको चाहे तो इसको याद रखिएगा, चाहे तो इसको अपनी भाषा में कुछ दो चार लाइनें इसके ऊपर लिख लीजिए। पूरा 3D में है, इसलिए आपको अपनी भाषा में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई इसके घूमने के कारण ऐसा होता है, और जो भी छोटी मोटी बातें आप लोग लिख सकते हो। हाँ भाई, तो अभी अभी अपने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ से जो जो भी अपने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड इनर कोर के रोटेशन के कारण होती है। अब उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सियल रोटेशन में गिवन है, ये अर्थ जो है वो घूमती हुई दिखाई दे रही है। अब कोर वोर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अर्थ दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो अर्थ को आप यहाँ पे घूमता हुआ नोटिस कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? देखो जैसे जैसे अर्थ घूम रही है, अब आपको एक चीज फील होगी भाई, अंदर कोर जो था ना, वो उसमें मोल्टन आयरन था, अगर वो रोटेट कर रहा था तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी। वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी उसकी लाइन सब आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन निकलती हुई दिखाई दे रही है। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए बेटे किस प्रकार से ये निकल रही है। अब मैं आपको कुछ भी बताया समझाता हूँ। एक्चुअल में ये होता है एक्चुअल नॉर्थ पोल, ये एक्चुअल साउथ पोल। मतलब इसको हम लोग चाहे तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग ज्योग्राफिकल साउथ पोल भी बोल सकते हैं। बेटा एक एक चीज आपको जो दिख रही है उसको आप नोट डाउन भी करते रहिए साथ ही साथ, इसलिए मैं आराम से एक एक चीज बता रहा हूँ आपको। दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ पोल। और ये जो एक्सिस ऑफ जो मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक जो अपन कह सकते हैं क्या कोर जो आयरन मतलब मोल्टन आयरन कोर जो था, उसके जो रोटेशन की एक्सिस थी उसके हिसाब से ये वाला जो पॉइंट होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा, ये मैग्नेटिक पोल्स है, वो ज्योग्राफिक पोल्स है। तो बेटा मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो एक्चुअल में इस तरफ होता है साउथ पोल, इस तरफ होता है नॉर्थ पोल। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ उल्टा होता है, नॉर्थ पोल नीचे होता है। दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दिस इज मैग्नेटिक साउथ पोल। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये तो हो गया अपने पास में क्या, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल। यहाँ होता है एक्चुअल में साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट,
एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, जो हल्का टिल्टेड होता है 11 डिग्री एंगल पर। गेटिंग माय पॉइंट? और हम ऐसा कह सकते हैं कि फिर जो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, जो सरफेस का जो पॉइंट होता है, इसी के देखो भाई साउथ पोल तो यहाँ हो जाएगा, पर सरफेस वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? हाँ, इसको बोलते हैं जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, बट एक्चुअल में है साउथ पोल मैग्नेट का। अब वो ठीक है, ऊपर नॉर्थ पोल था तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बना दिया, दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, दिस इज ज्योग्राफिकल जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, लेकिन एक्चुअल में ये साउथ पोल है अंदर से। एक्चुअल में जो लाइन से वो यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से निकलती है और यहाँ से एंटर करती है। गेटिंग माय? एरो दिख रहा है ना आपको कहाँ से एंटर करती है? इस जगह से, और यहाँ से लाइंस निकल रही होती है। तो एक्चुअल में यही नॉर्थ पोल है, यही साउथ पोल है, बट लिखते हैं हम ऐसा है, इसको जो जियो मैग्नेटिक नॉर्थ लिखते हैं, इसको जियो मैग्नेटिक साउथ लिख देते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा लिख देना है, इसको ज़्यादा परेशानी इसके अंदर नहीं होना है। तो बेटा ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपको आगे, यहाँ पे अब आपको लाइंस बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से ये ओवरऑल पूरा मैंने मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे आपको दिखाया है। अब आप इसको देखते रहिए, थोड़ी देर तक समझिए किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, दिख रहा है आपको गोल गोल घूमता हुआ यहाँ पे? गेटिंग माय पॉइंट? अब अपन क्या करेंगे, जो लाइंस निकल रही है ना, इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करेंगे और अर्थ की सरफेस की तरफ चलते हैं। तो चलो भाई, धीरे 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 हम अर्थ की सरफेस की तरफ बड़े 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 किसी एक लाइन को हम पकड़ के, हम लोग किसी एक लाइन को पकड़ के उसको डिटेल में समझेंगे। तो ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे इस लाइन को देखा, ओ ये ऊपर से ऐसे एंटर कर रही थी। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द तो ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे अर्थ की तरफ एंटर कर रही है। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है ना, जो एंगल ये बना रही है, दिस एंगल इज थीटा। आप यहां देखिए, दिस एंगल इज थीटा। दिस लाइन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द एंगल बिटवीन दिस मैग्नेटिक लाइन इज थीटा। और इसी थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। गेटिंग माय पॉइंट? इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। आई मेरी बात में? डिप एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे नहीं समझ पाते, इसको फील नहीं कर पाते। आपको यहाँ पे देख के फील आ रही होगी कि हाँ भाई ये एंगल ऑफ डिप होता है। अब क्या होता है ना भैया, ये है हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा मैं इसको यहाँ पे अलग से बनाता हूँ। देखिए, अलग से अगर अपन देखें यहाँ पे, तो ऐसे लाइन आ रही है ना, ये लाइन ऐसे आ रही है इस प्रकार से, तो ऐसे ही इसके अंदर भी लाइन आ रही है ऐसे। और ये वाला जो, अगर ये थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा BH। BH इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आई मेरी बात समझ में? और ये हो जाएगा BV। BV इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये डायग्राम जो है, ये आपको ध्यान से देखना है। इधर B आ रहा है, ऊपर से BV, इधर से BH। गेटिंग माय पॉइंट? BH इज इक्वल टू B cos थीटा एंड BV इज इक्वल टू B sin थीटा। गेटिंग माय पॉइंट? भाई जो BH हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अपने पास में? B cos थीटा, और BV हो जाएगा B sin थीटा। अगर आप चाहो तो BV अपॉन BH अगर करोगे, अगर आप लोग BV अपॉन BH अगर डिवाइड करोगे तो tan थीटा के बराबर आएगा। तो कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गिवन होती है, तो पूछा जाता है ये एंगल ऑफ डिप कितना है। तो अभी क्या करना है इसमें? BV अपॉन BH कर दे, खत्म कर, tan थीटा आ जाएगा, थीटा इनवर्स निकाल ले, आ गया आंसर। अरे आई समझ में बात है? तो बेटा बेसिकली यहाँ पे क्या है, अब आप देख लीजिए, BV इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BH इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। BH बेसिकली B cos थीटा के बराबर होगा इसके अकॉर्डिंग, और BV हो जाएगा B sin थीटा के बराबर। थीटा इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये है कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एंगल ऑफ डिप का, जो आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। और यही चीज सेम टू सेम यही चीज है ना नीचे भी होती है। जैसे मान लीजिए कि अपन यहाँ, तो ये तो मैंने दोबारा जूम आउट कर रहा हूँ मैं इसको, आप देखिए यहाँ पे इस जगह पर मैं बात करता हूँ, इस जगह पर, तो यहाँ से निकलती हुई है, वहां से एंटर करती हुई है, तो निकलती हुई के लिए डायग्राम ऐसा बन जाएगा। है मेरी बात? निकलती हुई के लिए डायग्राम ऐसा बन जाएगा, बी ऊपर जा रहा है, BV ऊपर जाएगा, BH ऐसे जाएगा। अबे सही है ना? तो BV ऐसे, BV ऐसे, सॉरी B ऐसे है, तो उसका BV कंपोनेंट ऊपर, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेंगे। और सिर्फ खतरनाक वाली बात नहीं है, बस आप इन सब पॉइंट्स को लिख लीजिए। और वाह वाह, अभी पूरा देखना है तो पूरा देखो, कंप्लीट करो, या फिर मैंने ग्रुप पे भी सेंड किया है लिंक, उधर देखो तो उधर और अच्छा दिख जाएगा। इसका लिंक ग्रुप पे मैंने सेंड किया है इस वीडियो का, थोड़ा 3 डायमेंशनली देखा तो अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना बचा है तुम लोग लिंक के थ्रू देखो और अच्छे से क्लियरली सुनाई देगा। ग्रुप में मैंने लिंक सेंड किया है। देखो मैं भी इधर कल एक्सप्लेन करूंगा, कल मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन 3 डायमेंशनली देखा तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अभी बंद करते हैं लेक्चर, कल ज्वाइन करो 8:30। कल मैं एक्सप्लेन करता हूँ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या क्या है, और पेपर को आ जाओ जैसा जिनको बोला है। 5 to 6 ऑनलाइन पेपर, फिजिकल पेपर 1 o'clock, 1 to 2। ठीक है, जिनको 12:45 बजे आना है 12:45 बजे आओ।
क्योंकि वो कुछ तो क्लास है ना बायो का तुम्हारा, तो 10-15 मिनट जल्दी आ गए तो भी नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो बाय, कल मिलेंगे। एग्जाम में आज फोड़ना है, कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो क्लियर करो, एग्जाम में आज अच्छा मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो बाय।